बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की पराजय को लेकर कांग्रेस सभी घटक दलों के निशाने पर आ गई है। बिहार कांग्रेस के नेताओं की बात तो दीगर है। पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी भी आलोचना के शिकार बन गए हैं। क्या किसी से छिपा नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने वंशजों या चहेतों की फिक्र तो की, लेकिन पार्टी के लिए जो मेहनत होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। वे कुर्ते की कलफ ही बचाते दिखे। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र की तुलना कर दी। उन्होंने तल्ख शब्दों में कहा, कांग्रेस इस बार के चुनाव में महागठबंधन के लिए घातक साबित हुई है। कांग्रेस ने चुनाव में 70 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 70 सार्वजनिक रैलियां भी नहीं की। उन्होंने कहा कि चुनाव अपने चरम पर था और राहुल गांधी शिमला में बहन प्रियंका के साथ पिकनिक मना रहे थे। क्या इस तरह से पार्टी चलती है? आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा, जब बिहार में चुनाव अपने चरम पर था तब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ शिमला में पिकनिक मना रहे थे। क्या पार्टी ऐसे चलती है? कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है उससे बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रही है। कांग्रेस ने 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी तरफ से 70 रैलियां भी नहीं की गईं। जो लोग बिहार को जानते नहीं थे उनके हाथ में प्रचार की कमान थी। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, जबकि प्रियंका गांधी तो आई ही नहीं। शिवानंद तिवारी ने बिहार चुनाव में हुए हार के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उसकी नीयत पर ही सवाल उठा दिया तथा कहा कि कांग्रेस महागठबंधन के लिए बोझ बन गई थी। हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हुए राहुल गांधी मात्र 3 दिन के लिए आए और प्रियंका गांधी तो आई भी नहीं। जो लोग बिहार से परिचित नहीं थे वो यहां प्रचार करने के लिए आए। कांग्रेस ने गलत किया इस चुनाव में। शिवानंद तिवारी ने कहा कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का फोकस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का होता है, मगर कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत पाने में नाकाम होती है। उन्हें इस पर गंभीर होकर विचार करना चाहिए। आरजेडी नेता ने यह भी कहा कि जब चुनाव प्रचार जोरों पर था तो राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के घर पर पिकनिक मना रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ढुलमुल रवैये से बीजेपी को फायदा पहुंचा है। इसी तरह माले नेताओं ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। ना भूलें